देखो आईपीओ का माध्यम मैंने आपको पहले भी समझाया था। काफ़ी लोग तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलते हैं कि भैया आईपीओ आ जाएगा, पैसे कमा के निकल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि भैया चलेगा, भैया 9 नंबर का चलेगा, मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह तेजी के अनुसार चलने वाली चीजें हैं। बल माध्यम हमेशा ये रखिए, आपको सच के साथ चलना है। आपकी अंदर की भावना और बाहर की नीयत बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो वो कुछ लोग जो शेयर प्राइस नीचे जाता है उससे फिर उससे तुलना कर लेंगे वो कि भैया नहीं है, अब आगे जाकर ना ईवी का ज़माना नहीं है, बैटरी का ज़माना नहीं है, क्योंकि उनके शेयर गिरते हैं। तो यहाँ से जल्दी से बनना नहीं है, आप तो समझ लो। हमें उस गतिविधियों को भी तो समझना है, कोई हमें ठग ना सके। हमें वो चीज़ें भी तो सीखनी है। के अनुसार एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जियो जो इनकी एक दूरसंचार इकाई है, अगले साल 2025 हमारी अंदर की भावना के ऊपर भी शेयर बाजार, बिजनेस और अपने घर की हर एक चीज रहती है। इसलिए सबसे पहले अपने में हमें सुधार करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें संसार के अंदर पाना चाहते हैं जो हमें बहुत अच्छा कर सकती है, तो उसके साथ साथ कुछ लोग, बुरे लोग भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। जियो का आईपीओ कब आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, वो भी कुछ विचार कर रही है बोनस के बारे में, उस पर विचार करेंगे। और बात करेंगे वॉरेन बफे के बारे में, क्या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कैसे लेकर बैठे हैं। और न्यूज़ का हेडिंग है लालच बुरी बला है। तो उन चीज़ों में भी आज हम एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि सेबी ने क्या स्टेटमेंट जारी किया जिससे हम और आप निवेशक थोड़े से चौकन्ने हमें होना पड़ेगा ना, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा निरंतर ये प्रयास रहा है जब से मुझे होश रही है। मेरा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि मेरे द्वारा किसी का दिल दुखे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, मेरा जो भी जीवन है बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है, बड़ी अलग अलग ढंग से गुजरा है, जहाँ पर मैंने खुद की मेहनत के हिसाब से वो सब काम किया है जो उस उम्र में लोग अपने बच्चों को नहीं कराएंगे, क्योंकि वो चीज़ें अलग ही होती हैं। आजकल तो हम अपने बच्चों को ऐसे कहीं काम पर नहीं लगाएंगे, है ना। पर मैं उस दौर से आया हूँ जहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, जहाँ से मुझे काफ़ी आगे और बढ़ना है। तो वो एक रास्ता ही है सच्चाई का। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें संसार के अंदर पाना चाहते हैं जो हमें बहुत अच्छा कर सकती है, तो उसके साथ साथ कुछ लोग, बुरे लोग भी उस चीज़ को ना करने के लिए साथ आ जाते हैं। पर माध्यम हमेशा ये रखिए, आपको सच के साथ चलना है। आपकी अंदर की भावना और बाहर की नीयत बहुत बेस्ट होनी चाहिए। यकीन करना, जो भी आप चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो आप सोच के द्वारा उसे पा सकते हैं, पर वो आत्मा आपकी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी लोग जो पहले कुछ बुरे बुरे कर्म करके जीवन व्यतीत कर गए और उसका जो भी परिणाम जो था वो काफ़ी सालों बाद अब तक के आ रहा है। जो पहले लोग फ्रॉड करते थे वो अब तक के कुछ चीज़ें आ रही हैं जो काफ़ी दिनों तक होती जा रही हैं। पर आगे आगे ज़माना, भगवान भी सोच रहा है भैया कि भैया जो यमराज की चीज़ों को चित्रगुप्त जी जो लिखते हैं, लेखा जोखा होता है। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा, सर एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आज जो बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि अच्छे इंसान के साथ जो बुरा करता है, अब चित्रगुप्त भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं। अब वो लेखा जोखा में भूल जाते हैं, बहुत दिनों बाद वो परिणाम आते हैं, पर अब लैपटॉप लेकर बैठे हैं, नाम डाला और देखा भाई किसने क्या कर्म किए हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उस वक्त हम नहीं सोचते कि हम किसी की चीज़ों को बुरा कर रहे हैं। मेरा जितना भी प्रयास रहा है, मैंने लालच से आपको दूर करना वो हर एक चीज़ सिखाई है,
जहाँ पर हम खुद की एनालाइज खुद करेंगे भैया, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, किसी के द्वारा खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं। हमेशा ये प्रयास रहा है। बाजार गिर रहा है, उसकी रणनीतियाँ हमें समझनी है। बाजार भाग रहा है, उसकी रणनीतियाँ हमें समझनी है। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उसकी रणनीतियों पर ही हमारा विचार रहा है। तो हमारे साथ कभी कोई बुरा भी कर देना भैया, आगे जाकर वो अच्छा ही होगा। अब तो चित्रगुप्त जी जो हैं ब्रांड बता रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर बता रहे, अब लैपटॉप लेकर बैठे हैं वो। तो भैया जब इस संसार में हम आए हैं ना, कुछ तो चीज़ होगी कि इसी ब्रह्मांड में जीवन है और ब्रह्मांड में जीवन ही नहीं है। हमारे लिए पानी की व्यवस्था, पेड़ों से फल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ जब भगवान ने ऑटोमेटिकली कर रखी है तो वाकई सच पर हमें चलना होगा। और यकीन मैं आपको दिला दूं, शेयर बाजार के अंदर भी पैसा कमाना है, तब भी अंदर की भावना बहुत पवित्र होनी चाहिए। देर से कुछ मिल सकता है भले, पर मिलेगा ज़रूर, मैं आपको बता दूं। तो हमारी अंदर की भावना के ऊपर भी शेयर बाजार, बिजनेस और अपने घर की हर एक चीज़ रहती है। इसलिए सबसे पहले अपने में हमें सुधार करना पड़ेगा। तो अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेबी का एक स्टेटमेंट आया है, वो तब आया है जब काफ़ी लोग फ्रॉड के शिकार होते जा रहे हैं और काफ़ी शिकायतें इस तरीके से चीज़ों के साथ आती है। देखो, मजबूत तंत्र बनाने के लिए कि मतलब कि भाई बहुत मजबूत हो, शेयर बाजार के अंदर जो भी व्यापार होता है वहाँ पर निवेशक जो हैं उनको बचाने के लिए उनके अंदर कुछ ना कुछ वो रणनीतियाँ डालनी है कि भैया किसी की भी बातों में नहीं आना है। ये एक ऐसी चीज़ निकलकर सेबी के द्वारा आ रही है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ आप जो ट्रेड करते हैं ना, ऑनलाइन जो भी ट्रेड करें या किसी भी तरीके का ट्रेड शेयर बाजार के अंदर करें, वो पंजीकृत जो भी सेबी के द्वारा होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसके द्वारा ही करें। और आगे आगे ये भी कहा है कि भैया अगर इनके द्वारा नहीं होगा तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। साफ साफ सेबी ये कह रहा है। कल अभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक चीज़ बताई थी कि जब हम किसी चीज़ का फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो वो हम अपने द्वारा हो रहे हैं, अपने को ना समझ करके हो रहे हैं। पर कुछ तो चौकन्ना हमें भी होना पड़ेगा कि भैया हमें भी तो देखना है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन हमारे से पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है। तो ये वही न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारे सामने, जहाँ पर सेबी कह रहा है भैया जो पंजीकृत के साथ जुड़ेगा उनकी चीज़ों को जानने के लिए तो उनके पास सब कुछ है। पर आजकल जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, गेमिंग की चीज़ों के साथ लेन देन करना, वेब की एप्लीकेशन के साथ चीज़ें जो हो रही हैं, उसके संज्ञान को जानकर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है, जहां पर निवेशकों को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि भैया आगे जाकर फिर हमारी सुनवाई कैसे होगी जब हम कहीं फंस जाएंगे। तो साफ साफ ये है कि शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ नहीं कि आप बिना दिमाग के हम वर्क करेंगे। देखो, तो हमें अमीर तो यहाँ से जल्दी से बनना नहीं है, आप तो समझ लो। हमें उस गतिविधियों को भी तो समझना है, कोई हमें ठग ना सके, हमें वो चीज़ें भी तो सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें सेबी ने अपने स्टेटमेंट के द्वारा बताई है। साफ साफ ये चीज़ है, अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ यानी कि पंजीकृत जो भी सेबी से रजिस्टर्ड है उनके द्वारा वर्क करोगे, वर्क, मैं न्यूज़ की बात नहीं बता रहा हूँ, वर्क जो करोगे, जो हम कह देते हैं भैया ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल बहुत आपको देखने को मिल रही है, लोग चलाए जा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है उससे? तो ये सेबी ने अब आपको जता लिया। ये ऐसी ऐसी न्यूज़ में खोज रहा हूँ जहाँ से हमारा विकास ही हो रहा है, क्योंकि हम समझ जाएंगे भैया हमें जो भी करना है ना अपने द्वारा करके चलना पड़ेगा। देखो सर, 2019 में मुकेश अंबानी जी ने ये कहा था कि वो अपनी रिटेल और दूरसंचार इकाई का बाजार में लिस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, सूत्रों के अनुसार एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जियो जो इनकी एक दूरसंचार इकाई है, अगले साल 2025 तक बाजार में इसका आईपीओ आ सकता है। और आईपीओ फिर धमाकेदारी होगा, क्योंकि जियो तो बॉस है ना भैया, आजकल आपको टेलीकॉम के सेक्टर में जियो तो बॉस ही देखने को मिल रहा है। और इसके आईपीओ की चीज़ें पहले भी आपके सामने थी। तो अगले साल 2025 तक जियो का आईपीओ आ सकता है। और अगला जो साल चलेगा भैया 9 नंबर का चलेगा, मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह तेजी के अनुसार चलने वाली चीज़ें हैं, बलशाली चीज़ों के अनुसार चलने वाली चीज़ें हैं। तो हो सकता है अगर ये न्यूज़ के अनुसार अगर है तो अगले साल ये इसका आईपीओ आएगा। और विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ जो होते हैं
वो इसका मूल्यांकन जो 100 अरब डॉलर तक आंक रहे हैं। तो जियो का आईपीओ मुझे लगता है काफ़ी बड़ा भी हो सकता है फिर इस हिसाब से। तो वो चीज़ें भी हमें बाज़ार के अंदर समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, इस साल काफ़ी आईपीओ आए हैं, काफ़ी आईपीओ चले हैं, काफ़ी आईपीओ नहीं चले हैं। काफ़ी लोग अलग उम्मीद को आईपीओ का माध्यम मैंने आपको पहले भी समझाया था। काफ़ी लोग तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलते हैं कि भैया आईपीओ आ जाएगा, पैसे कमा के निकल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि भैया नहीं, मुझे तो काम समझ में आ गया, मैं तो इसे बात के बारे में रखूँगा। तो दोनों गतिविधियाँ आपके द्वारा होती हैं। आईपीओ तो ज़ोमैटो का भी आया था, वो भी गिर गया था, फिर ज़ोमैटो ऊपर। आईपीओ अभी ओला का आया था, अब ओला अपने लिस्टिंग प्राइस 76 रुपये में इसकी लिस्ट हुई थी, आपको पता है, डबल सा भी हो गया था। तो अब ये उससे प्राइस से भी नीचे आ गया है। अब लोग जो उम्मीद लगा रहे हैं भैया आगे ईवी का ज़माना है या नहीं है, तो वो कुछ लोग जो शेयर प्राइस नीचे जाता है उससे फिर उससे तुलना कर लेंगे वो कि भैया नहीं है, अब आगे जाकर ना ईवी का ज़माना नहीं है, बैटरी का ज़माना नहीं है, क्योंकि उनके शेयर गिर रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ भी बाजार हमें समझ में नहीं आएगा। जब लिस्टिंग 76 में हो सकती है, शेयर डबल हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ 3 गुना होगा, 76 से भी नीचे आ सकता है। ये तो करके दिखाते। फिर भी ओला अपनी सेवाएं देने की प्रतिक्रिया, और ये 31 दिनों में इसने 50,000 यूनिट अपनी जो बेचने का रिकॉर्ड बनाया और अपनी बाजार की हिस्सेदारी हासिल करेगी, वो इस गिरावट से वो धुंधली नहीं हो रही है। वो तो भाई बात की बात हो गई इनकी, है ना। तो यहाँ जियो का आईपीओ अगले साल आ सकता है, ये समझकर हमें चलना पड़ेगा। देखो सर, वॉरेन बफेट का आपको पता ही है कि कितने बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ही हैं वो। और वो हमेशा कहते हैं कि भैया शेयरों को रखने में ज़्यादा, यानी कि होल्ड में ज़्यादा रखने की मंशा बनानी चाहिए। और देखने को ये मिल रहा है भैया, किंग शेयर बाजार से भी बना जा सकता है। आप एक वॉरेन को देख लो, एक दूसरा हमारे राकेश झुनझुनवाला जी को देख लो, और बाकी और लोगों को भी आप देख सकते हो। यानी कि शेयर बाजार के अंदर एक तो लालच को मारकर ही वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत ही चौंकाने वाली एक न्यूज़ है जिसके अंदर वॉरेन बफेट जो हैं वो अपनी कैश बैलेंस को बनाकर रखने की उम्मीदों के साथ निकल रहे हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पास कैश रख रहे हैं, और हेडिंग का नाम है लालच बुरी बला है। 94 साल के हो गए हैं वॉरेन बफेट, लेकिन उनका जो माइंड है ना अलग ही होगा, क्योंकि उन्होंने एप्पल में जब निवेश किया था, और अभी आप देखने को ये मिला है कि एप्पल 2 साल से वो एप्पल के जो उन्होंने शेयर बेचे, करीब 100 अरब डॉलर तक के शेयर बेच दिए हैं। और न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि वॉरेन बफेट जो इनकी जो हैथवे कंपनी है, वो कहीं ना कहीं अपने कैश बैलेंस को बढ़ा रही है, और करीब 325 अरब डॉलर तक का कैश इनके पास है। जो देखा जाए ना भैया, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से उसका जो मार्केट कैप है ना, उससे भी 117 अरब डॉलर ज़्यादा है। तो ये ऐसे हमारे सामने शेयर बाजार की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। 325 अरब डॉलर कैश लेकर बैठे हैं वॉरेन बफेट। क्या उनकी नीतियाँ हो सकती हैं भैया, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि लालच तो बहुत बुरी बला है, और अगर इस लालच को नहीं त्यागा तो जब भी शेयर बाजार गिरेगा हम बहुत घबरा जाएंगे, और जब भी शेयर बाजार उछलेगा हम अपने को राजा समझने लग जाएंगे। गिरावट में असली चीज़ों की पहचान होती है, दुख में ही लोगों की पहचान होती है भैया, सुख में तो सभी आ जाते हैं। तो नीतियां हमें इन बड़े बड़े लोगों की तरफ भी देखकर चलनी पड़ेगी। एनएमडीसी का 11 नवंबर को बोर्ड की मीटिंग है, और यहाँ पर ये बोनस शेयर देने के बारे में भी बता सकते हैं, कंपनी ने ये बताया। तो एनएमडीसी अब 16 साल बाद एक मौका आ रहा है जहां पर ये बोनस के लिए भी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले 2008 में एक मौका आया था जब 1 पर 2 शेयर एनएमडीसी ने दिए थे, और अब ये फिर एक मौका आ रहा है जो 16 साल बाद आ रहा है। और यहाँ पर आपको समझना है, क्या 16 साल बाद अब एनएमडीसी बोनस की घोषणा करेगा या नहीं करेगा, ये आपको 11 नवंबर को इनकी मीटिंग जो होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा। भैया हीरे के अंदर कंपनी काम करती है, लोहा एशक के उत्पादन और उसके व्यवसाय में कंपनी वर्क करती है, स्पंज आयरन के उत्पादन में भी कंपनी वर्क करती है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी कंपनी वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी देश की एक बढ़िया मजबूत नींव है
जो देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। अब इसका 11 नवंबर को इसका अगर मीटिंग के दौरान में पता लगा ये बोनस दे रही, तो भैया वो 11 नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखो मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ आपको खरीदना बेचना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ हमारी प्रतिक्रिया यही रही है कि शेयरों की न्यूज़ को हमें समझना है, और न्यूज़ बेस, साइकोलॉजी बेस, मोटिवेशनल ही ये चैनल है, ना कोई हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो चीज़ों को हम दिल से दिल मिलाकर चल रहे हैं ना, इसलिए हम अच्छी नीयत के साथ वर्क करते हैं। तो उस विधि को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, जेपी एसोसिएट जब जब प्रॉब्लम में आया तब तब इसकी जेपी पावर भी आपको प्रॉब्लम में आती हुई देखने को मिली है। फिलहाल अगर जेपी एसोसिएट का अगर हम शेयर देखें, 6.95 का चल रहा है, और कंपनी ने काफ़ी अच्छा अभी हाई लगा रखा था और कंपनी का शेयर भागे जा रहे थे। और मैंने आपको एक बार चीज़ बताई है कि जब कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम और वो शेयर भागा जा रहा हो, तो थोड़े बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं भैया लालच को कम कर दो, लालच बुरी बला है, तो भैया ऐसे नहीं बोलते, वो एक्सपीरियंस के साथ बोलते। देखो तो क्या होता है कि नए लोग जब उस विधि के साथ फंस जाते हैं कि किसी के कुछ चीज़ ज्वाइन करके या ऑनलाइन ट्रेडिंग करके वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो वो असल में बड़े तो हैं पर बचपना ही है वो हमारे अंदर। वो ऐसा बचपना है कि हम उस विधि से पैसा कमाने सोच रहे हैं जिस विधि से लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये 1-2 बार हमें प्रॉफिट आ जाएगा, फिर जब प्रॉफिट आ जाएगा तो हमारी चस्का लग जाएगा। तो सेबी भी तो नए नए नियम बता रहे हैं ना, तो हमें काम ही नहीं करना है इस तरीके से कि हम किसी के बातों में आ जाएं, छोटे छोटे शेयरों के अंदर खो जाएं। विधियों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। भाई कई बार इसका जो भी इसने लोन लिया था उसका भुगतान जो ब्याज का करना था, कुछ भी करना, उसमें कई बार डिफॉल्ट घोषित हुआ है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है जेपी एसोसिएट में, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। देखो सर, एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट की अपील जो इसने की थी उसके ऊपर जो फैसला आना है उसको सुरक्षित रख लिया, यानी कि रिजर्व कर लिया है। जो भी फैसला जेपी एसोसिएट की अपील में होगा, मामला क्या है, मसला क्या है, ये आप समझकर चलना। जेपी एसोसिएट को जब दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए एनसीएलटी के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी, तो उस वक्त जेपी एसोसिएट बड़ी गंभीरता के साथ आ गया और इसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। अब तो ये आपको मंडे टू मंडे दिखता है। अब जेपी एसोसिएट ने, समझते चलना, जेपी एसोसिएट ने एनसीएलटी के द्वारा जो चीजें की गई थी उसके ऊपर अपील लगाई है। तो उस अपील के ऊपर जो भी सुनवाई हुई है उसका फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। जेपी एसोसिएट ने यह बताया है कि जो भी उसके ऊपर चीजें की जा रही हैं उसकी चीजों के ऊपर जो ने अपील की, उसने ये बताया कि उसने उसके कर्ज के पुनर्गठन कर दिया है। यानी कि आईसीआई बैंक जो है, जो डिफ़ॉल्ट की चीज़ें बता रहा है तिथि में, भैया ये डिफ़ॉल्ट हो गया, इसने ये पेमेंट नहीं किया, एनसीएलटी की चीज़ें हैं, तो जेपी एसोसिएट कह रहा है कि उसने पुनर्गठन जो भी उसका था उसे किया था लोन का। तो इसलिए वो तारीख जो आईसीआई बैंक बता रहा है वो अमान्य हो सकती है, ये बता रहा है जेपी एसोसिएट इस अपील के द्वारा। समझ रहे हो कि अगर कोई इसको एनसीएलटी की चीज़ों के साथ गुजार रहा है तो उससे पहले इसने ये कहा है कि इसको देना था, भुगतान करना था, उसका इसने पुनर्गठन कर दिया था, है ना। तो उसका पुनर्गठन किया गया था, दोबारा से उसको चीज़ें की गई थी। तो फिर आईसीआई बैंक के द्वारा जो भी तिथि बताई गई है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हैं, तो वो अमान्य चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी आपको क्या समझना है, आपको वेट करना है एनसीएलटी के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी कि भैया क्या उस फैसले के अंदर। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लिफाफा खुलने से पहले अनुमान मत लगाया करो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। चीज़ें होने से पहले अनुमान मत लगाया करो कि उस अनुमान के द्वारा आप दाव लगाएं। ये बाजार है जहां पर आपकी माइंड की स्थितियां सिर्फ आप एक माइंड के साथ नहीं, हजारों माइंड के साथ आप लड़ रहे हो। इसलिए वहां पर वो चीज़ों को धारण करो जो बड़े बड़े लोग हमें बताकर जा रहे हैं। संयम, धैर्यता, लालच को दूर करना, अपनी विधियों के साथ काम करना, किसी के बातों में नहीं आना और सुरक्षित रहना, न्यूज़ को समझना जैसे विजय केडिया साहब न्यूज़ को समझते थे। कल मैंने आपको विजय केडिया साहब के बारे में बताया, जो काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में आई कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आपके लिए, मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आपको नहीं कह रहा कि आप भी करो। वो तो न्यूज़ आ रही है ऐसी
जब भी वो निकलेगा तो उसने आपको भी नहीं बताया कि मैं निकल रहा हूं। तो जो भी निवेश कोई भी करता है वो अपने द्वारा करता है ना, तो उन विधियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब जो ये भी अपील में जो भी फैसला आएगा भैया उसकी चीज़ों के साथ ही जेपी एसोसिएट देखा जाएगा, इसलिए वेट कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, गुमराह वाली चीज़ों के साथ दूर रहिए। बाजार है, अब तो सेबी भी कह रहा है कि पंजीकृत जो भी सेबी से रजिस्टर्ड हैं उनके साथ ट्रेडिंग कीजिए, बल्कि अगर किसी और के साथ किया तो उसकी चीज़ें फिर सुनवाई भी नहीं हो सकती, ये भी आप समझ कर चलना। तो हमें क्या होगा, हमें खुद को समझना है, हमें खुद के द्वारा वर्क करना है ना। मैं आपको फिर बता दूं, जितने नियम भी चीज़ें के साथ आप ज़्यादा करते जाओगे उतना अच्छा आप होते जाओगे। सच्चे बनते जाइए, अच्छे काम करते जाइए, अंदर की नीयत को हम अच्छा करते जाएंगे, साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और जिसको भी अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, मैं 7 नवंबर, देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 7 नवंबर को जब मैं अपने डीप सर्च 6 हो सकता है शुरू कर दूँ, तो वहाँ इतने जो लोग आ गए हैं, हज़ारों लोग आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं वो सबके मैं एक दिन में पूरा कर दूंगा, उसमें बहुत वक्त लगता है। हो सकता है एक एक व्यक्ति के पास आधा घंटा उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी वो चीज़ें मुझे समझने में लग जाएं। होता क्या कि अभी जैसे मैंने कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखी है, 1-2 की वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ वो मेरे सामने बैठता है या फिर मैं कॉल करूँगा तो वहाँ उनसे वो चीज़ें भी पूछी जाएंगी कि क्यों उनके अंदर वो सुधार नहीं आ रहे हैं। देखो सर मैं अभी एनालाइज करूँगा, एक तो विजय केडिया साहब की DOB में, उनकी DOB में चेक कर रहा था डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि विजय केडिया साहब का शायद 4 नंबर आ रहा है जो राहु का होता है, और मैंने 4 नंबर आपको बहुत बेस्ट बताया था। दूसरा गौतम अडानी जी का 24 आ रही है उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी लग्जरी का नंबर होता है, 2 और 4 24, और 24 नंबर वैसे ही बढ़िया है। उन दोनों की एनालाइज DOB की मैं दूसरे चैनल पर डालूंगा। इसी तरीके से कुछ लोग कहेंगे सर मेरी भी तो वैसी है, दूसरों की। होता क्या है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ की जैसी दूसरों की भी हो सकती है, पर एक को फल मिल रहा है दूसरों को नहीं मिल रहा है, तो उन विधियों को भी समझना न्यूमरोलॉजी के द्वारा है। कल मेरे घर पर मुझे किसी अपने बच्चे का कोई दिखवाने आया और वो उनके पापा मेरी जिद पकड़ ली कि सर उपाय बता दो, पक्का कर दो इस काम को। मैंने कहा भैया पक्का करने वाले काम नहीं होते हैं, ये तो राह दिखाने वाली काम होती है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके पास कौन सी वो शक्ति है जिसे जागृत किया जाए और आप किस तरीके से उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो उनके बात समझ में आ गया। अभी तक के वो ना घूम रहे थे सब जगह, बाबाओं के पास, इसके पास, पर ऐसा कल समझाया कि अब वो सिर्फ कर्म पे काम कर रहे हैं। तो मिलेगी सफलता, क्यों नहीं मिलेगी? तो ये नहीं पक्का लिख के दो जी, पक्का लिख के तो सर फिर सोया व्यक्ति ही अमीर हो जाता, बिना काम करने वाला ही अमीर हो जाता। ऐसे नहीं होता। ये नंबर का जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भूतकाल या आपका फ्यूचर पता करने वाली चीज़ें नहीं है कि किसी के हाथ देख कर ये बता दिया वो बता दिया। वो तो हमें क्या पता कौन कहाँ क्या कर रहा है, पर नंबर की नॉलेज हमें अवश्य अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। जुड़िए, साथ ही रहिए और साथ बढ़कर हम आगे की तरफ जाएंगे और न्यूमरोलॉजी के द्वारा अपने जीवन में सुधार करते जाएंगे। और शेयर बाज़ार के अंदर अगर आपको न्यूज़ की चीज़ों को समझना है तो यहाँ पर रहना है। और अगर आपको अपनी जन्मतिथि के बारे में, घर की स्थितियों के बारे में, घर में क्या क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, मैं जैसे लोगों के घर पे आऊँगा तो मैं देखूँगा कि भैया क्यों वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो चीज़ें उनके हक में है। तो कुछ चीज़ें घर में भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। किचन में कुछ हो जाता है, वॉशरूम में कुछ अलग चीज़ रख दी, ड्राइंग रूम में अलग चीज़ रख दी, छज्जे में कुछ अलग चीज़ रख दी, या इधर, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है, भापनी पड़ती है। तो मैं विजिट करने के लिए घर पे आऊँगा, भैया इतने पैसे नहीं लूँगा मैं। आप सोच रहे हो कि घर पे आऊँगा तो मैं इतने भाई नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ। और जहाँ जिसके पास आऊँगा उनके एरिया में जो मंदिर होंगे भैया फिर मैं वहाँ पर भी जाऊँगा ना, वहाँ तो आपको ले जाना ही पड़ेगा मुझे। तो उन स्थितियों के साथ आपको डीप सर्च 6 में आना है अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और न्यूज़ को अगर भापना है, बाजार को अगर हल्के से समझना है, नियमों के अनुसार समझना है, तो यहाँ पर है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे बता देना। तो जेपी एसोसिएट अब समझना है कि NCLT ने जो अपील की गई थी उसका फैसला सुरक्षित रखा है। वो कब होगा वो तो बाद में हमें पता लगेगा। जियो का अगले साल तक IPO आ सकता है, सूत्रों के द्वारा है, पक्का नहीं है पर आ सकता है। इस तरीके की नियत के साथ हमने वीडियो बनाई है क्योंकि ये न्यूज़ में, इसलिए मैंने आपको बताया। NMDC अपना 11 नवंबर को कर भी सकता है बोनस के बारे में चर्चा, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वॉरेन बफेट $325 अरब अपने साथ लेकर बैठे हैं, कैश को बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसी वजह हो सकती है? ये तो उनकी नीतियाँ, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सेबी चौंका रहा है
कि मजबूत तंत्र के साथ हमें वर्क करना है और वही मजबूत तंत्र आप और हम बना सकते हैं, किसी की बातों में ना आ सके। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको समझकर चलना है और सारा फैसला अब जल्दी जल्दी हो जाता है। इसलिए भैया अब अपने अंदर के कर्म को अच्छा हमें करना पड़ेगा ताकि अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिले। तो किसी के ऊपर भी जो वीडियो बनाई है भैया सिर्फ मोटिवेशनल है, न्यूज़ बेस है, समझने के ऊपर है, खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई यहाँ से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि आपको खरीदने बेचने की चीज़ें बताऊँ, तो इसलिए मैं प्राइस और चीज़ों के बारे में नहीं काम करता। तो उसे चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।